सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। आपको YouTube के निक एजुकेशन में मैं पूनम आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपको पता है कि हम लोग सुपर टेट के लिए संस्कृत पढ़ रहे थे, ठीक है। संस्कृत में काफी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है। आज का नया टॉपिक है प्रत्यय। तो आप जानेंगे कि प्रत्यय क्या होता है और इनसे कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रत्यय, ठीक, क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। संस्कृत में हम लोगों ने बहुत से प्रश्न या फिर बहुत से टॉपिक पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज अपना नया टॉपिक प्रत्यय है। अगर आपको पिछले वीडियो देखने हैं तो आप लिंक को डाउनलोड करके कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक का देख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो प्रत्यय होता है संस्कृत में कहाँ लगे जाते हैं, क्या होते हैं, या फिर इसमें कौन सा इसमें भी प्रत्यय में भी कौन सा प्रत्यय होता है, कौन सा उपसर्ग होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक। तो प्रत्यय की बात कर रहे हम लोग, तो यहाँ पे प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है। और यहाँ पे अय, यहाँ पे प्रति उपसर्ग है और यहाँ पे अय क्या है? ये अय एक यहाँ पे धातु है, ठीक है। प्रति उपसर्ग है और अय धातु है। जैसा कि आपको बताया गया था कि संस्कृत में धातु का चिन्ह इस तरह होता है, जैसा मैंने अय पे लगाया है। तो अय ये धातु है और यहाँ पे है अच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अच प्रत्यय, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कि प्रत्यय शब्द में भी अच प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द में प्रति उपसर्ग है। अय क्या है? अय धातु है, ठीक है। तो प्रति उपसर्ग, अय धातु और अच प्रत्यय से मिलके बना है प्रत्यय। यदि आपसे कहा जाए कि प्रत्यय शब्द में संधि कौन सी है, प्रत्यय शब्द में संधि कौन सी है, तब आप बताएंगे प्रति अय बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्यय। क्या हो जाएगा? प्रत्यय, ठीक है। प्रति अय बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए, ई का आधा या हो जाता है। ई के बाद कोई असमान स्वर आए, ई का आधा या हो जाता है। तो ये किस संधि में होता है? ये यड़ संधि में होता है, ठीक है। यड़ संधि में होता है। किस संधि में होता है? यड़ संधि में होता है। और जो प्रत्यय हैं, आपको बता दें, जो प्रत्यय हैं ये क्या है? ये शब्दांश हैं, ठीक है। ये शब्द नहीं है, ये क्या है? ये शब्दांश हैं। जो प्रत्यय हैं ये शब्दांश हैं, ठीक है। प्रत्यय शब्दांश हैं और ये शब्दांश हमेशा शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। ये शब्दांश हमेशा शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जाए कि प्रत्यय शब्द के कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्यय शब्दांश है। प्रत्यय में यड़ संधि है, प्रति प्लस अय इसका संधि विच्छेद है, प्रति उपसर्ग है, अय धातु है, अच प्रत्यय है, ठीक। इतना आपने यहाँ से जान लिया। तो आगे जानते हैं इसकी कुछ परिभाषा होती है संस्कृत में, कि कैसे जानेंगे कि ये जो परिभाषा है ये संस्कृत की है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रतीयते, विधीयते इति प्रत्ययः, ठीक है। ये एक परिभाषा है संस्कृत में कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहे? ये बता रहे हैं जो वर्ण या समूह में, ठीक है, या फिर किसी धातु में
अंत में जुड़कर एक नया अर्थ बताते हैं। जो शब्द किसी भी धातु या धातु समूह में जुड़कर उसका नया अर्थ बताएं और कहाँ जुड़े, अंत में जुड़े, तो ऐसे शब्द को, ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। अगला और एक आध इसी तरह से देख लेते हैं कि कैसे इसको समझा जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। इनसे संबंधित आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को दूर किया जाएगा। जो भी ना समझ में आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं अगली डेफिनेशन। तो क्या है, प्रत्यर्थे, 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 ठीक है, प्रत्यर्थे अमेनेति, ठीक है, प्रत्यर्थे अमेनेति, प्रत्यर्थे अमेनेति, ये एक डेफिनेशन है। प्रत्यर्थे अमेनेति ये एक डेफिनेशन है, अर्थात जिसके द्वारा क्या हो, जिसके द्वारा अर्थ जाना जाए, जिसके द्वारा अर्थ जाना जाए। जैसे हमें पता चले कि इसमें कोई शब्द में प्रत्यय लगा है और उस प्रत्यय से उसका वास्तविक अर्थ का पता चलता है। जिसके द्वारा अर्थ जाना जाए, क्या जाना जाए, अर्थ जाना जाए, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रत्यय होता है। इस परिभाषा से प्रत्यर्थे अमेनेति क्या होता है कि प्रत्यय के द्वारा हमें अर्थ पता चलता है। प्रत्यय के द्वारा हमें अर्थ पता चलता है। ठीक है, और आगे देखते हैं जो प्रत्यय है, और कोई अगर जानकारी रह गई हो तो अब बताएंगे। अब आगे बताते हैं। इस तरह से जो प्रत्यय हैं शब्द के पीछे लगते हैं, शब्दांश होते हैं, यड़ संधि है, प्रति उपसर्ग है, अच प्रत्यय है। ठीक है, और क्या है, प्रत्यय वह है जिसके द्वारा एक नया अर्थ, नया शब्द प्रकट होता है। प्रत्यय वह है जिसके द्वारा एक नया शब्द प्रकट होता है। ठीक, इतना आपने जान लिया। अगला जानते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। अगला जानते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रत्यय के प्रकार, ठीक, प्रत्यय के प्रकार क्या जानते हैं, प्रत्यय के प्रकार। अगर बात मुख्यतः इसके प्रकार की जाए, क्या की जाए, मुख्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला यहाँ पे होता है, पहला होता है कृत प्रत्यय। क्या होता है, कृत प्रत्यय। ठीक है, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, एक मिनट, हेलो, हाँ, नहीं हम इधर आ गए निक सर के यहाँ। ठीक है, ठीक है। तो यहां आपने जाना कि प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। प्रत्यय मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो आपसे कहा जाए ये जो कृत प्रत्यय होते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, तो आप बताएंगे कृत में 2 आते हैं। एक तो होता है कृत्य प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय, ठीक है, और एक होता है तिंग प्रत्यय, तिंग प्रत्यय। ठीक, तिंग प्रत्यय। तो जो
प्रत्यय कृत प्रत्यय है, ये दो प्रकार का होता है, कृत्य और तिंग। तो ये कितने का हो गया? दो। ठीक। और जो तद्वित होता है, तद्वित होता है, ये कितने प्रकार का होता है? तद्वित आपको बताते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे बेटा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं अगली जगह लिखती हूं। देखो, जो तद्वित होता है ये तीन प्रकार का होता है। ये तद्वित कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। यहाँ पे लिख दे रहे, तद्वित, तद्वित तीन प्रकार का होता है। पहला तो तद्वित ही होता है। पहला क्या होता है? तद्वित होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम में लगाया जाता है। अगला होता है, अगला होता है स्त्री प्रत्यय। क्या होता है? स्त्री प्रत्यय, जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगला होता है सुप प्रत्यय, ये विभक्तियों में लगाया जाता है। तो एक बार इसको पूरे को हम आपको दोबारा से समझाते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम इन्हीं दो को थोड़ा सा विस्तृत रूप में समझाएंगे। तो यहाँ देखते हैं कि जो प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वो आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, तो और उन दो को अगर हम विस्तृत करते हैं तो और तीन प्रकार के हमें मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे 5 प्रकार के प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल प्रत्यय के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो प्रत्यय के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। प्रत्यय के प्रकार। ठीक है, प्रत्यय के प्रकार तो मुख्यतः हमने आपको 2 बताए। ठीक, पहला बताया कृत प्रत्यय। पहला क्या बताया? कृत प्रत्यय। ठीक है, और दूसरा हमने आपको बताया तद्वित प्रत्यय। ठीक, तो अब यहां से आप देखेंगे कि मुख्यतः ये 2 थे, ये पहला था और ये दूसरा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए इसके अंतर्गत, कृत के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? कृत के अंतर्गत यहाँ पे 2 आते हैं। कृत के अंतर्गत 2 आते हैं। बात करें तो पहला आता है कृत्य प्रत्यय। ठीक है, कृत्य प्रत्यय जो क्रियाओं में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता? क्रियाओं में लगाया जाता है। आपसे ऐसे ही संस्कृत में पूछा जाता कि कृत प्रत्यय का प्रयोग किस में किया जाता है? कृत प्रत्यय का प्रयोग क्रियाओं में किया जाता है। या तो कृत लिखा हो या कृत्य लिखा हो, एक ही बात होती है। अगला इसका दूसरा होता है तिंग प्रत्यय। क्या होता है? तिंग प्रत्यय। ठीक है, तिंग प्रत्यय। तो आपसे पूछा जाता है कि तिंग प्रत्यय किस में लगाया जाता, तो आप बताएंगे कि जो तिंग प्रत्यय है वो हमारा लकारों में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? लकारों में लगाया जाता है। ठीक, तिंग प्रत्यय की संख्या कितनी होती है तब आप बताएंगे कि एक लकार में तिंग प्रत्यय की संख्या 18 होती है। एक लकार में तिंग प्रत्यय की संख्या 18 होती है। ठीक है, तो यहाँ आपने जान लिया कृत क्रियाओं में लगाया जाता। जो भी क्रियाएं हैं उनको एक दूसरा अर्थ परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता। और जो भी लकार हैं 10, उसमें तिंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता। एक लकार में 18 हैं, इसमें 9 आत्मनेपदी के हैं और 9 परस्मैपदी के क्या हैं? प्रत्यय हैं। ठीक है, तद्वित प्रत्यय में पहला होता है, तद्वित प्रत्यय में पहला तद्वित ही होता है। तद्वित ही होता है। ठीक है, तद्वित प्रत्यय। तो इस प्रत्यय में क्या है कि संज्ञा सर्वनाम में लगाया जाता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण में लगाया जाता है।
संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में लगाया जाता है। ठीक, अगला इसका दूसरा होता है सुप प्रत्यय। क्या होता है? सुप प्रत्यय। ठीक है, जो सुप प्रत्यय हैं ये विभक्तियों में लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं बेटा? विभक्तियों में लगाए जाते हैं। ठीक है, और सुप प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? सुप प्रत्यय की संख्या 21 होती है। सुप प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। जबकि तिंग प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। इसका अभी एक और बच गया, स्त्री प्रत्यय। कौन बच गया? स्त्री प्रत्यय। तो आपसे कहा जाए ये स्त्री प्रत्यय क्या है, ये यहाँ बताएंगे कि कोई भी पुल्लिंग शब्द को क्या करना? स्त्रीलिंग में बदलना। स्त्रीलिंग में बदलना। ठीक है, तो स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। स्त्री प्रत्यय की संख्या 8 होती है। स्त्री प्रत्यय की संख्या 8 होती है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मुख्यता प्रत्यय पूछे तो 2 बताएंगे, कुल पूछे तो 1 2 3 4 5, इस तरह पांचों बता देंगे। ठीक है, ये 3 तद्धित में आते हैं, ये 2 कृत में आते हैं। तो यहाँ आपने इसमें बहुत बढ़िया से जान लिया कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रत्यय का सब जो क्वेश्चन है और क्या क्या आ सकते हैं। आगे देखो, देखो आपको बताया गया था पहला कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ आप एक क्वेश्चन जानेंगे कि जो शब्द में कृत प्रत्यय लगा होता है, जो शब्द में कृत प्रत्यय लगा होता है, कोई शब्द था, कोई धातु थी, उसमें कृत प्रत्यय लगा दिया और एक नया शब्द बना लिया। ठीक है, एक नया शब्द बना लिया, तो जो नया शब्द बनाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? कृदंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उसे कृदंत कहा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप बताएंगे कि कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं जी। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप बताएंगे तद्धितांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहे जाते हैं। ठीक, अगला आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है बेटा? एक सूत्र होता है हलंत्यम। हलंत्यम, ठीक है, सूत्र है हलंत्यम। तो यहाँ पे जो हलंत्यम है, क्या करता है हलंत्यम? जैसा कि आपको पता, संस्कृत में अगर किसी शब्द पे हलंत लगा होता है, किसी वर्ड पे हलंत लगा होता है, तो वो वहां पे गिना नहीं जाता, उसका लोप हो जाता। क्या हो जाता? उसका लोप हो जाता है। तो यही कह रहे हैं कि जो भी हलंत्यम शब्द होगा उसकी हो जाएगी इत संज्ञा। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। जैसा कि आपको जब पढ़ाए थे माहेश्वर सूत्र, उसमें बता दिया इत संज्ञा क्या होता है। इत संज्ञा का मतलब होता है तस्य लोपा। क्या होता है? तस्य लोपा, अर्थात उसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता बेटा?
उसका लोप हो जाता है। तो जो इत संज्ञक वर्ण अर्थात क्या है कि जिस शब्द में कोई हलंत लगा कहीं पे तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी अर्थात उसका लोप हो जाएगा, पहली बात। अगला सूत्र ये है हमारा प्रत्यय में सूत्र यूज होता है, प्रयोग होता है, क्या होता है, लसक्व तद्धिते, सूत्र है लसक्व तद्धिते, ठीक है, लसक्व तद्धिते। तो यहाँ लसक्व तद्धिते क्या है, ये कहता है लसक्व तद्धिते सूत्र कहता है कि ला और सा, ठीक है, ला, ठीक है, सा, दो शब्द यहां दिखाई दे रहे, ला सा, का आधा है यहाँ पे, तो का मतलब है यहाँ का वर्ग से, ला और ये सा, कौन सा सा, तालव्य सा, और का वर्ग का खा गा घा इंगाम। इनमें से कोई वर्ण यदि प्रारंभ में या फिर अंत में मिलते हैं, यदि प्रारंभ में या फिर अंत में मिलते हैं तो उनका भी हो जाता है तस्य लोपा। क्या हो जाता है, इनका भी हो जाता है तस्य लोपा, उनका हो जाता लोप, ठीक है। तो यही कह रहे ये कि यदि कोई हलंत्यम शब्द है तब भी लोप हो जाएगा, ठीक, और कोई लसक्व तद्धिते सूत्र से इनमें से कोई वर्ण आता है तब भी उसका लोप हो जाता है। जैसा कि आगे आपको बताएंगे, जब आपका कोई प्रत्यय आएगा तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से लोप हो जाता है, ठीक है। देखो आगे देखो, जो प्रत्यय हैं आपको सभी क्वेश्चन क्लियर करवा दें कि जब हम किसी शब्द में प्रत्यय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे, वो दो प्रकार से शब्द बन सकते हैं, ठीक है। एक तो इसमें बन सकता आपका शब्द अव्यय, ठीक है। अव्यय का मतलब होता है कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनको लगाने से शब्द अव्यय बन जाता है, अर्थात उसका किसी भी लिंग, काल, वचन या फिर विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कुछ प्रत्यय से शब्द अव्यय बन जाते हैं, लेकिन कुछ प्रत्ययों का क्या होता है, वो शब्द अव्यय नहीं बनते हैं, अर्थात तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में चलते हैं, ठीक है, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में चलते हैं। तो आपसे कहा जाए कि प्रत्यय लगा के जो शब्द हैं वो किस फॉर्मेशन में बनते हैं, तो आप बताएंगे कि प्रत्यय लगा के शब्द एक तो अव्यय बनते हैं और दूसरा तीनों वचनों में भी चलते हैं, या फिर स्त्रीलिंग हो सकते हैं, पुल्लिंग हो सकते हैं, नपुंसकलिंग हो सकते, कोई भी लिंग हो सकता है। यहाँ लिख लें, कोई भी एक लिंग भी हो सकता है, कोई भी एक लिंग में भी हो सकते हैं, एक लिंग में भी हो सकते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग में हो सकते हैं या पुल्लिंग में या नपुंसकलिंग में, ठीक, या तीनों लिंगों में हो जाते हैं, तीनों वचनों में हो जाते, यहाँ तीनों लिंगों लिख लो, ठीक, वचनों में भी हो जाते लेकिन आप करेंगे तीनों लिंगों में, क्योंकि यहाँ लिंग लिखा है इसलिए लिखेंगे तीनों लिंगों में, ठीक है, तीनों लिंगों में। तो तीनों लिंगों में चलते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में, या फिर कोई भी एक लिंग में भी हो सकते हैं या अव्यय भी हो सकते हैं, अर्थात किसी भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से प्रत्यय हो जाते हैं। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं पहला प्रत्यय कि इसमें क्या होता है और किस सूत्र से क्या होता है, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो आगे देखते हैं कि पहला प्रत्यय आपका कौन होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कृत प्रत्यय, ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय। अभी सभी प्रत्यय पढ़ लेंगे हम लोग, और आपको तिंग और सुप की संख्या बता दी, इनकी केवल संख्या पूछी जाती है। जब हम आपको शब्द रूप और धातु रूप पढ़ाएंगे तो वहां तिंग और सुप सभी प्रत्यय बताएंगे, ठीक, क्योंकि कोई लकारों में लगता है और कोई लगता है विभक्तियों में, ठीक। अगला पहला प्रत्यय है आपका, पहला प्रत्यय है बेटा, यहाँ आपको पहला प्रत्यय पढ़ाने जा रहे, कृत्वा प्रत्यय। पहला प्रत्यय है कृत्वा प्रत्यय, ठीक, ये देखो
पहला क्या लिखा है, कित्वा प्रत्यय। पढ़ के देखेंगे, कित्वा प्रत्यय। जैसा आप पढ़ना चाहें वैसा पढ़ लें, ठीक। आप अपनी तरफ से पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। कित्वा प्रत्यय, तो हमने आपको बताया था कि आपके प्रारंभ में का, ला, सा कुछ ऐसे वर्ड मिले तो इनका हो जाता है क्या, लोप, अर्थात तस्य लोपा। तो का जो शब्द है, ये जो का है इस तरह का आधा, इसका लशक्व, लशक्व तद्धुते से, लसक्व तद्धुते से लोप हो गया, ठीक है, लोप हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस प्रत्यय में शेष क्या बचा, शेष बचा, तो क्या शेष बचा, तो आप बताएंगे कि त्वा शेष बचा, ठीक है। क्या शेष बचा, त्वा शेष रह जाता है, लेकिन कभी कभी ये त्वा में भी दिखाई देता है। तो जब भी किसी शब्द के अंत में त्वा या ट्वा दिखे तो उसमें आपका कित्वा प्रत्यय होता है संस्कृत में, ठीक है। तो देखेंगे किस तरह, और एक दो और इसकी कोई विशेषता है तो वो जानेंगे कि जो कित्वा प्रत्यय है इसका प्रयोग क्या होता है कि दो धातुएं प्रयोग हो रही हो वहां पे होता है, ठीक है। जब एक कर्ता क्या करे, जब एक कर्ता एक कार्य को समाप्त कर ले, ठीक है, एक कर्ता एक कार्य को आप सुनते जाना, एक कार्य को समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य शुरू करे, ठीक है, तब इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले तो आपने जाना इसका त्वा शेष रहता है, कभी कभी ट्वा में बदल जाता है, काका लसक तद्धते से लोप हो जाता है। एक कार्य को समाप्त करने के बाद कोई दूसरा कार्य शुरू किया जाए तो कित्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो क्रियाएं हैं, जो क्रिया बनेंगी, पहली बात इससे बनने वाली जो भी क्रियाएं होंगी वो अव्यय हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अव्यय हो जाएंगी। तो अब आप जान गए होंगे कि इनसे जो शब्द बनेंगे उनके कोई रूप नहीं होंगे, कोई लिंग नहीं होंगे, अर्थात वो एक ही शब्द बनेंगे, सभी लिंगों में सभी वचनों में एक ही शब्द प्रयोग किए जाएंगे, ठीक। दूसरी बात ये है कि ये जो शब्द होंगे वो पूर्वकालिक क्रिया के होंगे। किसके होंगे, पूर्वकालिक क्रिया के होंगे, ठीक है। तो जैसे अब आपको यहां मैं उदाहरण लिख के बताती हूं, जैसे लिखा हो आपका पठ और कित्वा प्रत्यय, क्या लिखा हो, कित्वा प्रत्यय। तो आपसे कहा गया कि का हट जाएगा, केवल शेष त्वा रह जाएगा, ठीक है, का हट जाएगा, शेष त्वा रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हलंत्यम वाली कोई धातु होती है तो यहाँ पे इट का आगम हो जाता है। क्या होता है, इट का आगम हो जाता है, तो शब्द बन जाएगा पठित्वा। क्या बन जाएगा, पठित्वा। तो जब भी पठित्वा शब्द मिले और आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो केवल त्वा प्रत्यय नहीं बताएंगे, अब आप पूरा बताएंगे कित्वा प्रत्यय। धातु क्या है, पठ, कित्वा प्रत्यय, शब्द क्या बन गया, पठित्वा। तो ये जो शब्द बना है इसमें अर्थात कोई धातु में प्रत्यय लगा है तो कृत प्रत्यय कहलाया जाएगा, और ये शब्द कृदंत शब्द कहलाया जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको समझ में ना आए तो आप जरूर बताना, आपको पूरी मेहनत से बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, जैसे कि अगला देखते हैं, जैसे लिखा हो सरल सा क्रा प्लस त्वा, ठीक है, कत्वा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, क्रा प्लस कत्वा क्या हो जाएगा। तो ये धातु में यहाँ कोई हलंत नहीं है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसके आगे त्वा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कृत्वा। क्या हो जाएगा, कृत्वा, ठीक है। आगे देखो, गम लिखा हो, गम एक धातु है, गम माने जाना, क्रा माने करना, पठ माने पढ़ना,
कित्वा प्रत्यय लगाया, ठीक है, प्रत्यय क्या लगाया, प्रत्यय लगाया कित्वा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गत्वा, क्योंकि गम का रूप कैसे चलता है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। क्रा का रूप कैसे चलता है, करोति, कुर्तः, कुर्वन्ति। पट का रूप कैसे चलता है, पठति, पठता, पठन्ति। ठीक, इस तरह से आगे देखो, अगला आपका लिखा हो, यहाँ आप देख पा रहे बेटा, अगर नहीं देख पा रहे तो आपको ऊपर लिखेंगे, दृश्य में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे, दृश्य में कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दृश्य, दृश्य ट्वा। देखो यहाँ पे हो गई संधि, यहाँ पे क्या हो गई, संधि, और आपको ट्वा नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बेटा, ट्वा नजर आ रहा है। तो जब भी कभी कभी यहाँ ट्वा आता है संधि के कारण, और कभी कभी यहाँ त्वा आता है, ठीक है। देखो आगे देखो, लभ, लभ प्लस कित्वा क्या हो जाएगा, लभत्वा, ठीक है, लभत्वा, लभत्वा। आगे देखते हैं, अगला देखो, ग्रह धातु है, धातु क्या है, ग्रह, और कित्व प्रत्यय, शब्द क्या बन जाएगा, ग्रहीत्वा, ठीक है, ग्रहीत्वा। यहाँ देखो ग्रही बड़ी की मात्रा हो गई, यहाँ कोई मात्रा नहीं हुई, यहाँ पे इट का आगम हो गया, या तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अगला एक और आपको उदाहरण देते इसी का, जैसे आपको लिखा हो भुज धातु लिखी हो, भुज धातु लिखी हो, कित्वा प्रत्यय लिखा हो, ठीक है, भुज धातु कित्वा प्रत्यय, तो क्या करेंगे, देखो यहां भी संधि हो जाती है, तो यहाँ पे होगा भुक्त्वा, ठीक, इस तरह से। तो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कित्वा पूरा दिख रहा है, ठीक है, और बाकी जगह कित्वा पूरा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पूरा क्यों दिख रहा है जी। तो आप देखेंगे यहाँ ये वाला का नहीं दिख रहा है, जा का संधि होके का हुआ है, ठीक है, जा का क्या हुआ है, चा, छा, जा, तीसरे नंबर का है, और इसका हो गया है का, तो संधि हो गई, तो इसलिए शब्द बन गया आपका भुक्त्वा, ठीक, क्या बन गया, भुक्त्वा। अगला कोई अगर एक धातु हो, पा, धातु पा, पा माने पीना, कित्वा प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, तो आप सोचेंगे कि पा माने, पा माने, पा माने प्राप्त करना, पा माने प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पा लिखा है और प्राप्त करने वाली कोई धातु है तो समझना, तो आपका पात्वा बन जाएगा। लेकिन पा का एक दूसरा भी मतलब होता है, क्या होता है, पा का मतलब होता है पीना, पा का मतलब होता है पीना, और पीना वाला जो धातु होता है वो पिब, ऐसे रूप चलता है, पिबती, पिबता, पिबंती। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बड़ी की मात्रा हो जाएगी, तो शब्द आपका मिलेगा हमें पीत्वा। क्या मिल जाएगा बेटा, पीत्वा। तो आपने देखा पहचानने का सरल आसान तरीका, जब भी त्वा 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 और आपसे प्रत्यय पूछा जाए तो केवल एकमात्र प्रत्यय है कित्वा, इसके अलावा इससे मिलता जुलता कोई दूसरा प्रत्यय नहीं है। आपको सभी प्रत्यय पढ़ाए जाएंगे, किसी में कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, ठीक है। इसके जो प्रमुख चीजें हैं कि कौन सी धातु है, तो साधारण धातु है, इसमें कित्वा प्रत्यय पूरा बताया जाएगा, लेकिन शेष त्वा और ट्वा रह जाता है, ठीक है। दृश्य में रहता है और कुछ और रहता किसी में, देखना आप एक दो उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि इसके लिए यही इतने पर्याप्त क्वेश्चन है, कित्वा प्रत्यय का लसक तो तद्दते से लोप हो जाता, शेष क्या बचता है, शेष त्वा या कभी कभी ट्वा बचता है, ठीक है। एक कार्य को समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य शुरू करते हैं तो कित्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इनसे बने शब्द अव्यय होते हैं। आपने देखा सिर्फ एक ही शब्द है, अगर अव्यय ना होता तो आपका स्त्रीलिंग अलग होता, पुल्लिंग अलग होता, नपुंसकलिंग अलग होता। ये शब्द पूर्वकालिक क्रिया में प्रयोग किए जाते, जैसे बालक पढ़कर खाना खाता है, तो पढ़कर पढ़ने का काम समाप्त करके किसका काम शुरू करता, खाना खाने का काम शुरू करता है। जिसका काम समाप्त हो जाता है उसमें त्वा प्रत्यय लग जाता है, पढ़ने का काम समाप्त हो गया तो पढ़ने में लग जाएगी त्वा प्रत्यय, ठीक है।
तो हो जाएगा पठित्वा। तो यहाँ आपने प्रत्यय के बारे में वैसे क्वेश्चन और आपका पहला प्रत्यय मैंने कित्वा प्रत्यय पढ़ा दिया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में प्रत्यय का जो सीरीज है ये लगातार जारी रहेगा और अच्छे से अच्छे प्रत्यय आपको पढ़ाए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत।